नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, पेपर सब में जो नोटिस जारी कर दिया गया था, जो आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम 26 अगस्त से आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, जिसका हम कटिंग पेपर का टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो दोस्तों, आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है। आप जितने से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार DLED एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक हम उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसे आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऋग्वेद बोल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, जो गायत्री मंत्र का किस वेद में है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के ज्ञाता यानी ज्ञानी को दोस्तों होत्री कहा जाता है। सामवेद जो है दोस्तों, आप बोल सकते हैं इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद जो है, यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है, इसमें दोस्तों जादू चमत्कार सब के बारे में बताया गया है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद बोल सकते हैं। दोस्तों, वेद की संख्या 4 है। यही अगर वेदांग पूछा जाए कितना है, तो वेदांग की संख्या याद रखिएगा 6 है। उपनिषद पूछा जाए कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास। दोस्तों, सिखों का बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 गुरु हुए सिखों में। सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए, जिसको संस्थापक कहा जाता है सिख साम्राज्य का, तो गुरु नानक देव दोस्तों यह सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। और गुरु पद को समाप्त कर दिया था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? तो पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था, 1666 में जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने बोल सकते हैं खालसा पंथ का भी स्थापना किया। कब किया दोस्तों? तो 1699 में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, जिन्हें दोस्तों मुगल वंश के बोल सकते हैं शासक औरंगजेब ने जो मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर को। और दोस्तों बोल सकते हैं सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मुगल वंश के शासक बोल सकते हैं जहांगीर ने मरवा दिया था। ये दोनों शासक को याद रखिएगा, आपके बिहार DLED एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? दोस्तों, कौन आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने? तो आप सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन का बात करते तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मेरे साथी, आप बोल सकते इसी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बोल सकते हैं आप। महात्मा गांधी से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं।
भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में हुआ था। बोल सकते हैं साथ ही गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह है साथी भारत में चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था 1917 में, बोल सकते हैं नील की खेती के विरुद्ध में। ये सभी बात इससे आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बोल सकते हैं आप सांभर झील के बारे में। सांभर झील जो है यह है आपको राजस्थान में। दोस्तों अगर चिल्का झील अगर पूछा जाए, चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है। अगर साथ ही अगर हम बात करते हैं डल झील के बारे में, तो डल झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील दोस्तों पूछा जाए, वूलर झील, तो यह भी झील जम्मू कश्मीर में है। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? उस धातु का क्या नाम है? तो सोना। सोना का प्रतीक पूछा जाए Au बोलिएगा। लोहा धातु का प्रतीक Fe बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 26। मानव के रक्त में कौन धातु पाई जाती है? लोहा धातु। जस्ता दोस्तों इसी को जिंक भी कहा जाता है। और जिंक का प्रतीक पूछा जाता है Zn। परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है। तांबा दोस्तों इसी को बोल सकते हैं आप कॉपर कहा जाता है और इसका प्रतीक होता है Cu। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 29 होता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न है। कम समय में हम आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन करवा देंगे जो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था। कहाँ खोला था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो सूरत में बोल सकते हैं। 1632 में दोस्तों अपना कारखाना खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सूरत में बोल सकते हैं। दोस्तों सूरत अधिवेशन भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और याद रख सकते हैं आप मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में किया गया था गठन। अगर कोलकाता का बात करते हैं तो इसको महलों का शहर कहा जाता है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। बेंगलुरु का बात करते हैं दोस्तों तो यह कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु जो है यहाँ इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय, इसरो का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो का गठन हुआ था। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है भागलपुर को, भागलपुर जिला को, बिहार राज्य का जो भागलपुर जिला है। अगर सिलिकॉन वैली दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बेंगलुरु को कहा जाता है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? साथी अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह स्थित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर जो है दोस्तों यह पड़ता है कहाँ? तो यह पड़ता है राजस्थान में बोल सकते हैं जो अजमेर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो कहा जाता था पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा बोल सकते हैं, कहा जाता था। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना दोस्तों किसको कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है, सफ़ेद सोना बोल सकते हैं। प्लेटिनम का प्रतीक पूछा जाए तो पीटी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक 78 होता है। साथ ही अगर बात करते चांदी का, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। चांदी का प्रतीक Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47 होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक और इसका संकेत हम इसलिए बताते हैं, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से याद रखिएगा आप। सोडियम का बात करते हैं दोस्तों, सोडियम का प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सोडियम जो है लिथियम और पोटासियम ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में सोडियम दिया रहेगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। वैसे दोस्तों लिथियम को भी काटा जाता है, पोटासियम को भी। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध हो जाएगा कथक से। कथक जो है ना दोस्तों, यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश, यूपी का। कुचिपुड़ी जो है मेरे भाई, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों एक बार सुन लीजिए आप, यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, लेकिन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को बोल सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को मेरे भाई। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इसके बारे में आपको पूरा जानकारी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों त्रिपुरा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही हम मेघालय का बात करते हैं तो मेघालय में एक जगह है मासिनराम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। अपना भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछा जाए तो मासिनराम में होता है, जो कि मेघालय में पड़ता है। दोस्तों बिहार का कौन जिला में सर्वाधिक बारिश होता है? तो आप बोलिएगा किशनगंज, याद रखिएगा। असम का बात करते हैं दोस्तों, तो असम जो है बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? असम से। कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं दोस्तों, तो अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। और दूसरा राज्य कौन है जो जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल के बाद? बिहार। बिहार का कौन जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? पूर्णिया लॉक कीजिएगा आप लोग। दोस्तों पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का भी उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना का भी उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है। और दूध का उत्पादन भी अपना भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से करता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लॉक कर दीजिएगा आप। दोस्तों संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल सकते हैं। संविधान का जो अपना भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू हुआ दोस्तों कब? तो 26 जनवरी 1950 को। अपना भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और याद रखिएगा 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर
कालिदास को कहा जाता दोस्तों। साथ ही यहाँ पर आप बहुत सारे बात याद कर सकते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास। अगर भारत कोकिला पूछा जाए, भारत कोकिला, तो सरोजिनी नायडू आप बोलिएगा, सरोजिनी नायडू बोलिएगा। अगर दोस्तों यही अगर आपसे भारत का स्वर कोकिला पूछा जाए तो लता मंगेशकर बोलिएगा आप। बिहार कोकिला पूछा जाए दोस्तों तो शारदा सिन्हा बोलिएगा, शारदा सिन्हा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, शारदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? हड़प नीति का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं दोस्तों, कर्जन याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? साथ ही सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1873 में किया गया था। ज्योतिबा फूले के बारे में याद रखिएगा आप, गुलामगिरी, गुलामगिरी के रचयिता कौन है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया पुस्तक है गुलामगिरी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग इसको कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। कब किया? 1875 में मुंबई में किया। और दोस्तों बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, वेदों की और लूटों का नारा इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका मूल नाम मूलशंकर हो जाता है, यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी विवेकानंद का अगर हम बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के दोस्तों गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब साथियों इसका क्या होना चाहिए? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम और सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर आपसे परमाणु बम के बारे में पूछ लिया जाए तो बोलिएगा। सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास। दोस्तों हाइड्रोजन का बात करते हैं तो इसका प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। दोस्तों नाइट्रोजन का बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, लगभग में 71%। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया सही उत्तर हो जाएगा। वोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था प्रयोगशाला में। दोस्तों यूरिया का याद रख सकते हैं। चीनी का साथी रासायनिक सूत्र आपको याद है C12H22O11, यह चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र था। मीथेन का पूछा जाए तो CH आप 4 बोल सकते हैं, ये मीथेन का सूत्र होता है। कहता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन के बारे में आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, जो कौन अधातु चमकीला होता है? आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है लेकिन चमकीला होता है, तो दोस्तों अधिकतर ऑप्शन आयोडीन ने दिया रहता है। अगर पूछा जाए कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में दोस्तों, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन से ही संबंधित है स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंगभंग आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में बोल सकते हैं आप। 1901 में याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जितने भी समय आपके शेष बचे हुए बिहार डीएलएड एग्जाम को होने में, साथ ही उसमें हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। कहता है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? दोस्तों
खट्टे दूध में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो साइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। खट्टे फल में दोस्तों साइट्रिक अम्ल, और दूध और दही में पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल बोलिएगा। खट्टे यहाँ पर दूध पूछा जा रहा है तो साइट्रिक अम्ल आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल का, तो लैक्टिक अम्ल के ही जम जाने से शरीर में थकान उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए C3H6O3, यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। एसिटिक अम्ल जो है, यह दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है तो आप बोल सकते हैं सिरका में, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है पुणे में बोल सकते हैं। हैदराबाद जो है साथी यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न का था दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल का रचना किया कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? साथियों सही जवाब यहाँ पर बेलग्रेड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए तो सही जवाब हो जाएगा। कहता पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? साथी यह साइंस के प्रश्न है, साइंस में बायोलॉजी के, तो यह यकृत से बोल सकते हैं। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत से निकलता है। यकृत को दोस्तों लीवर भी बोला जाता है और जिगर भी बोला जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का दोस्तों अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत में। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होता है मस्तिष्क में। अग्नाशय की बात करते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को बोल सकते हैं मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। WHO बोला जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 11 जुलाई के दिन दोस्तों जनसंख्या दिवस, 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस और 10 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न का था श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? संयुक्त आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा। दोस्तों एक बार रक्त का बात आया तो रक्त से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप देख सकते हैं। साथ ही रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। HB का मतलब हीमोग्लोबिन समझिएगा। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है रक्त में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन के कमी के कारण 2 बीमारी याद रखिएगा आप, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोट। दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? अंकोर वाट का जो मंदिर है मेरे साथियों कंबोडिया में है। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए मेरे भाइयों तो आप इंडोनेशिया को लॉक कीजिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। MP बोल सकते मध्य प्रदेश। कहाँ है मध्य प्रदेश में? रायसेन जिला में है। इसका दोस्तों निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? यह मेरे भाई अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी अमृतसर में स्थित है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की दोस्तों आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है।
साथ ही इसका उत्तर हम बता चुके, बताइए आप लोग। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। CO2 इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहा जाता है और आग बुझाने वाली गैस इसको कहा जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो साथियों सही उत्तर शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बोल सकते हैं सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है शनि। शनि के बहुत सारे उपग्रह है। पृथ्वी दोस्तों इसको नीला ग्रह कहा जाता है और एक ऐसा मात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी पर। मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है, इसके 2 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति जुपिटर इसको बोला जाता है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके भी बहुत सारे उपग्रह है। दोस्तों शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सुबह और शाम का तारा शुक्र, और बोल सकते हैं सबसे दोस्तों गर्म ग्रह शुक्र बोल सकते हैं। अगर साथ ही पूछा जाए पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार मेरे भाई मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। और दोस्तों सबसे अधिक आपसे पूछ लिया जाए चांदी अपना भारत में, तो राजस्थान बोलिएगा चांदी। महाराष्ट्र दोस्तों सबसे अधिक अपना भारत में प्याज का उत्पादन करता है। कर्नाटक दोस्तों सबसे अधिक अपना भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत में हरित क्रांति का जनक। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार DLED के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए ना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का जनक विश्व में पूछा जाए यानी दुनिया में, तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा आप। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यही श्वेत क्रांति पूछा जाए तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप श्वेत क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 मई के दिन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? बीबी का मकबरा मेरे भाई औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और बोल सकते औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। प्रश्न कहता है गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गुगली दोस्तों आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। हॉकी जो अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। आगा खां कप और बोल सकते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों खेल दिवस जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश। विश्व में साथी पूछा जा रहा है अपना देश भारत बोल सकते हैं। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक गन्ना और कॉफी का उत्पादन करता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश लॉक कर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा साथ ही ऑक्सीजन का खोज किया गया था प्रिस्टले के द्वारा। कहता है मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? यह पाचन करती है अस्टाच का। किसका? अस्टाच का यह पाचन करती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसके जीवाणु खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया था। हैजा दोस्तों यह दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कहता है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया यानी रूस। अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से तो दोस्तों राजस्थान बोलिएगा आप। कहता है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आप सही उत्तर इसका क्या लॉक कीजिएगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी मेरे भाई सही जवाब है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है?
तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। जयदेव दोस्तों लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन, सामंत सेन और लक्ष्मण सेन, ये सब दोस्तों सेन वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। सेन वंश के संस्थापक पूछा जाए सामंत सेन, लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक थे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था आनंद मठ की रचना किसकी है। आनंद मठ का जो रचना किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए। दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम को। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। भारत को जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन दोस्तों गीतांजलि से लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बोल सकते हैं आप 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों उज्जैन जो है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर बोल सकते हैं आप। गंगा नदी सबसे अधिक बिहार में पटना से होकर बहती है बोल सकते हैं आप। दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित शहर बोल सकते हैं आप क्या, पटना, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोला जाता है, कानपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब गंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गोमती, लखनऊ जो है जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हम बिहार में भी काहे बता रहे हैं, तो आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है, बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें दोस्तों बिहार स्पेशल जीके से 4 से 5 प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम बिहार में भी गंगा नदी का जिक्र बताए, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक कला किस राज्य का नृत्य है। तो कथक दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है मेरे भाई, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। कहता कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथ ही मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, प्रशांत महासागर में। और सबसे गहरा या बड़ा महासागर पूछा जाए प्रशांत महासागर। महासागरों की संख्या दोस्तों 5 है, याद रखिएगा। कौन महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है, अटलांटिक महासागर। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ के पौधा से। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। कहता है किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों बोल सकते हैं जय हिंद का भी नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था 1942 में बोल सकते फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया 1942 से 43। दोस्तों इसका उत्तर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो करो या मरो का नारा दिया था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों समाधि स्थल शांति वन है, जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका भी उत्तर दोस्तों हम बता चुके आपको, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कहता कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। बंदर या कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज नामक रोग होता है, इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। इसमें रोगी को पानी से डर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त की कुल वजन का कितना प्रतिशत, 7% होता है। पीछे दोस्तों एगो मलेरिया के बारे में थे, मलेरिया दोस्तों मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन, यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मलेरिया का खोज जो किया गया था रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता है मानव
के रक्त का पीएच मान, दोस्तों इसका भी उत्तर हम बता चुके हैं, 7.4 मानव के रक्त का पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्न का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाए और बहुत विस्तार तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आपको पहले से पता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपको कम समय में विस्तार तरीके से रिवीजन हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी हैं। तो हम दोस्तों यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।